नमस्कार। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबका स्वागत है। आज हम इस 9 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा के पहले दिन और शायद सबसे जरूरी दिन पर बात करने वाले हैं, यानी देवी शैलपुत्री के सार को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि किसी भी सफर का, किसी भी यात्रा का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है पहला कदम। और यही सवाल, यही सोच हमें सीधे नवरात्रि के पहले दिन के दिल में ले जाती है। एक दिन जो पूरी तरह से नई शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस त्योहार का पहला कदम इतना खास क्यों है, और मिलते हैं उस देवी से जो इस शुभ शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, नवरात्रे यानी 9 पवित्र रातों का ये खूबसूरत त्योहार, इसकी शुरुआत होती है देवी दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा के साथ। कह सकते हैं कि वही इस शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखती हैं। तो आखिर हैं कौन ये देवी शैलपुत्री? उनका नाम, उनकी कहानी दोनों ही अपने आप में बहुत गहरे और शक्तिशाली हैं। उनके नाम का मतलब ही सब कुछ बता देता है। शैलपुत्री यानी पहाड़ों की बेटी। वो पर्वतराज हिमवान की पुत्री हैं, जो खुद हिमालय का स्वरूप हैं। और ये जुड़ाव उन्हें पहाड़ों जैसी ही मजबूती, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक बनाता है। उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है पुनर्जन्म की, अटूट भक्ति की और दृढ़ संकल्प की। अपने पिछले जन्म में वो सती थीं, भगवान शिव की पत्नी। पर जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया तो वो सहन नहीं पाईं और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने पार्वती यानी शैलपुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया और शिव से दोबारा मिलने के लिए एक कठिन तपस्या की शुरुआत की। अब उनकी कहानी जितनी शक्तिशाली है ना, उतने ही गहरे मतलब उनके दिव्य प्रतीकों में छिपे हैं। चलिए जरा इन प्रतीकों को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। आपने देखा होगा, वो बैल यानी नंदी पर सवार रहती हैं। लेकिन नंदी सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो शक्ति, दृढ़ संकल्प और धर्म का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, ये गुण कितने जरूरी हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल को दैवीय शक्ति और बुराई से रक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। और उनके दूसरे हाथ में होता है कमल का फूल। ये एक ऐसा प्रतीक है जो बहुत कुछ कहता है। कमल पवित्रता, वैराग्य और आध्यात्मिक विकास को दिखाता है। मतलब ये हमें सिखाता है कि कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए भी कैसे खुद को शुद्ध और बेदाग रखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि भक्त आज के दिन इन प्राचीन प्रतीकों और देवी की कहानी से कैसे जुड़ते हैं? पहले दिन की भक्ति में कुछ बहुत खास प्रथाएं होती हैं। इस दिन भक्त देवी शैलपुत्री को समर्पित एक शक्तिशाली बीज मंत्र का जाप करते हैं। आइए इसे एक बार ध्यान से सुनते हैं। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस पवित्र मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है। ओम तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड की वो दिव्य ध्वनि है। देवी शैलपुत्री का मतलब है देवी शैलपुत्री को, और नमः का अर्थ है मैं नमन करता हूँ या मेरा प्रणाम। ये देवी के प्रति पूरे समर्पण और श्रद्धा की एक बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति है। इस दिन कुछ बहुत सुंदर अनुष्ठान भी होते हैं। भक्त अक्सर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये रंग नई ऊर्जा और खुशी का प्रतीक माना जाता है। देवी को शुद्ध घी चढ़ाया जाता है और ये कामना की जाती है कि जीवन बीमारियों से मुक्त रहे। और हाँ, दिन की शुरुआत अक्सर घट स्थापना से होती है, जो नवरात्रि पूजा की औपचारिक शुरुआत है। इससे घर में देवी की शक्ति को आमंत्रित किया जाता है। तो इन सारी कहानियों, प्रतीकों और रिचुअल्स का निचोड़ क्या है? ये सब आकर एक ही विचार पर टिक जाता है, और वो है एक शक्तिशाली शुरुआत का विचार। नवरात्रि का पहला दिन असल में नई शुरुआत का दिन है। ये उस मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है जो किसी भी आध्यात्मिक सफर को शुरू करने के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह से एक साफ स्लेट के साथ शुरुआत करने जैसा है। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बयां करती है। हर शक्तिशाली यात्रा की शुरुआत एक मजबूत पहले कदम से होती है। देवी शैलपुत्री की कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि किसी भी काम की शुरुआत पूरे दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ करनी चाहिए। तो आज जब हमने ये सब जाना, तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक हो या व्यक्तिगत, आज कौन सी नई यात्रा शुरू होती है?